नमस्कार देवी और सज्जनों। हाल ही में आपको पता चला होगा कि हमारे मीडिया को 197वें स्थान मिला है, जो कि 180 देशों में बेहद ही शर्मनाक बात है। और चिंता करने का विषय तो ये है दोस्तों कि हमारी भारत की मीडिया अब बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों और श्रीलंका इनसे भी पीछे रह चुका है। आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या है? चलिए अब बताती हूँ मैं आपको इस पर। जो हमारा विपक्षी दल है उनकी क्या दलीलें हैं, वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मीडिया का जो आज 197वें स्थान है उसके लिए उन पर जो कड़ी कार्रवाई होती है, उन्हें जो सच बोलने पर उनको सजा मिलती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, एक वजह तो ये बताई जा रही है। और दूसरी दलील ये दी जा रही है कि जो मीडिया की आजादी है उसका स्वामित्व का केंद्रीकरण किया जा रहा है, यानी कि आजादी पूरी तरीके से छीनी जा रही है। और तीसरी दलील ये दी जा रही है कि अब मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं हेट स्पीच दे रहे हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं, अब हेट स्पीच दी जा रही है। तो ये था विपक्षी दलों की तरफ से दलीलें। पर देखिए, जो भी हो, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यहाँ पर मीडिया पर जरूर पड़ा है। जहां 2025 में हमारा यही मीडिया को 191 स्थान मिला था, अब वहीं 197वें स्थान पर बुरी तरीके से लुढ़क गया है और जर्जर हालत में है। देखिए, पूरे देश को, हमारे भारत के नागरिकों को जरूर पता है कि भाई मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो भाई अब सबको पता चल गया कि भाई मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो अब ये भी जान लीजिए कि भारत का मीडिया इतना नीचे स्तर पर कैसे पहुंच चुका है, जहां पर हमारे पास इतने दिग्गज दिग्गज बड़े बड़े एंकर्स हैं जो दिन रात स्टूडियो में भरपूर मेकअप कर कर और दिन रात डिबेट करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। उसके बाद भी हमारी मीडिया का आज ये स्थान है। इसमें किसकी गलती है? संस्थानों की गलती है, मीडिया एंकर्स की गलती है, कॉरेस्पोंडेंट की गलती है, ग्राउंड रिपोर्टर्स की गलती है। आखिरकार किसकी गलती है जिसकी वजह से लगातार हमारे चौथा स्तंभ पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है? और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़े आए हैं जमीनी हकीकत नहीं बताते। अब देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे सवाल उठा दिया भाई कि ये जमीनी हकीकत नहीं बताते। कई ऐसे चैनल्स हैं जिनका विस्तार हुआ है, पूरी तरीके से ये आंकड़े हकीकत नहीं बताते। आ, ना उस तरीके की सच्चाई बताते हैं। तो भाई सच्चाई फिर क्या बता रहा है? आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है? 197वें स्थान बोल रहा है या फिर? चलिए छोड़िए, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये कहते हैं कि ज्यादा बोलो तो फिर विवाद हो जाता है। तो विवाद हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपनी देश की जनता, 140 करोड़ की जनता को ये जागरूक करने के लिए आए कि भाई मीडिया, आपका मीडिया, हमारा मीडिया, जिस पर एक पावर होती थी, एक वक्त की बात कर रही हूँ मैं, जहां पता चलता था कि भाई ये एंकर आया है, ये रिपोर्टर आया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं डर रहता था। देखिए, मैं बात करूं पत्रकारिता, तो पत्रकारिता देखिए मैंने भी की है। और मैंने ये सोचकर पत्रकारिता की भी, इसमें एक पावर होती है। कोई अगर गलत कर रहा हो, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं स्कैम हो रहा हो, घोटाला हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो उसको हम दिखाएंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है। पर आज जो कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है या सच्चाई के आंकड़े लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या भारत देश में अब सच दिखाना गुनाह बन गया है? देखिए, तमाम सवाल है, सवाल निशान पर हमारा मीडिया मुख्य रूप से शामिल है। वही मीडिया जो एक वक्त में ताकत हुआ करता था। अब देखिए, मैं बात करूं, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, पिछले जब से कुछ महीनों की बात कर लो, कुछ सालों की बात कर लो, मेलोनी और मोदी जी की वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। और हमेशा से मैंने, अब वही हमारा काम है मीडिया का, हम कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मीम भी वायरल हुई थी
कि भाई ट्रॉफी में जो मेलोडी है, तो इसमें मेलोनी प्लस मोदी, उसको मेलोडी बना दिया। अब मोदी जी ने शायद वो स्क्रॉल करा होगा, भाई मेलोडी, तो मोदी जी लेके गए मेलोनी के लिए मेलोडी, तो मेलोनी बड़ी खुश हुई। देखिए अच्छी बात है, तोहफा लेके जाना चाहिए, पर हमें भी तो कुछ तोहफा मिलना चाहिए भाई। हमारी मीडिया का स्तर ऊपर होना चाहिए था। पाकिस्तान, श्रीलंका, उनसे पट के नहीं खा रहा है भाई हमारा देश। अब कौन सच छुपा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो भाई भगवान जाने। लेकिन आज पूरे मीडिया की जो स्थिति है वो चिंता का विषय बनी हुई है। विपक्ष लगातार ट्रोल कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष को। भाई क्यों है विपक्ष, सत्ता पक्ष अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि होता है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। पर यहाँ पर राजनीति को छोड़ के हम मीडिया की बात कर रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे, मीडिया में एक कैटेगरी भी हुआ करती थी कि भाई स्टिंग ऑपरेशन हुआ, घोटाले सामने निकल कर आएंगे, भाई कौन घोटाला कर रहा है, किस नेता का हाथ है या किसी का भी हाथ है, उसमें सच्चाई होती थी। उन सभी को देख देख कर हम लोग मीडिया में आए, मीडिया की पढ़ाई की, पत्रकारिता की, भाई ये सच दिखाना है, देश को आगे बढ़ाना है। ऐसे कैसे बढ़ेगा देश आगे? आजादी का कहा जाता है महोत्सव मनाया जा रहा है, पर ये कैसी आजादी है जहां पर आज मीडिया को पूरी तरीके से सच बोलने की आजादी नहीं है, और अगर कोई सच बोलता है तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। अगर आपको क्या लगता है कि जो मीडिया का 180 देशों में जो 197 स्थान मिला है, उसके लिए क्या मुख्य वजह रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई मुंह उठा के आ गई है, 2 शब्द सीख लिए, पत्रकारिता की है या नहीं। देखिए मैंने पत्रकारिता की है, पर कुछ लोग आजकल पत्रकारिता नहीं, चलिए छोड़िए, मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, तो छोड़ते हैं। तो पत्रकारिता की है भाई, बोलने का हक है, आजादी है, सच दिखाएंगे। और बेशक से नाम द फर्जी पत्रकार है चैनल का, लेकिन यहाँ पर आपको खबरें एकदम सही, सच्ची और सटीक दिखाई जाएगी आंकड़ों के साथ। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं ज्यादा बोल रही हूँ, देखिए ज्यादा नहीं, पर मैं सच बोल रही हूँ, हकीकत यही है। शायद मेरी इस वीडियो को व्यूज मिले या ना मिले, क्योंकि जहाँ सच बोला जाता है उस वीडियोस को व्यूज कम ही मिलते हैं। तो हमारा फर्ज है, हमें तो पत्रकारिता में यही सिखाया गया कि जो अपना कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज में क्या चल रहा है उसे लोगों को जागरूक करना चाहिए। पर आजकल लगता है जागरूक नहीं, कहा जा रहा है भाई तुम चुप सो जाओ। 140 करोड़ की जनता, हमें जो दिखाना होगा हम दिखाएंगे। अब देखना यही होगा कि अब देखना क्या होगा, अब 2027 का हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि 2027 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या फिर से हमारे भारत का स्थान लुढ़कता हुआ नजर आएगा, या फिर इस बार हमारा मीडिया कुछ ऐसा इम्पैक्ट दिखाएगा कि उसको ऊंचा स्थान मिले, वो कहीं ना कहीं अपने इससे रिकवर कर पाए। चलिए अब चलती हूँ मैं, और कमेंट, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।